हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आज उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 2,5 एंड 5,6 इज 5 यूनिट्स। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं 2,5 एंड 5,6 और उनके बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, मतलब 5 है। तो आपको बताना है कि बाई की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के लिए देखते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को ए सपोज कर लेते हैं, वो दिया हुआ है 2,22। दूसरे पॉइंट को बी सपोज कर लेते हैं जो आपको 5,6 दिया हुआ है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5। तो इस पॉइंट को x1/1 सपोज कर लेते हैं, इसे x2/2। तो फॉर्मूला क्या होता था डिस्टेंस का, ए बी गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 5, स्क्वायर रूट ऑफ x2 5 माइनस 2 बाई 2 6 बाई 1 बाई होल स्क्वायर। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 स्क्वायर 25 और यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 5 माइनस 2 3 प्लस 6 माइनस बाई होल स्क्वायर। 25 3 स्क्वायर इज 9, इसको आप इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस बाई होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 4। यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप होल स्क्वायर ओपन कर लो या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 गिवन बाय, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा 6 माइनस बाई। एक बार आप प्लस साइन को यूज कर सकते हैं, जब आप प्लस साइन को यूज करोगे तो 2 इक्वल्स टू 6 माइनस बाई, बाई को इस साइड ले आएंगे 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो बाई इज इक्वल्स टू 4। जब आप नेगेटिव साइन को यूज करोगे तो -2 इज इक्वल टू 6 माइनस बाई, बाई को इस साइड लाएंगे 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो बाई इक्वल्स टू 8। यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो बाई की वैल्यू 4 भी हो सकती है या फिर 8 भी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके जो वर्टिसेस हैं, वो वर्टिसेस मींस शील्स, किसी भी ट्राइंगल के जो शील्स हैं वर्टिसेस हैं वो दिए हुए हैं -5,6 दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और इन तीनों पॉइंट्स के देने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रूव करना है, देन प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी कोई भी दो साइड सेम हो। राइट एंगल मतलब समकोणीय, कि एक कोई भी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है कि एक कोई ट्राइंगल है, बना लेते हैं ट्राइंगल। ये -5,6 है, एक पॉइंट 3,0 है, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है 9,8। ये 3 पॉइंट्स हैं, और आपको प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, साथ में राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। तो सिंपल क्या करना है, एक पॉइंट को ए सपोज किया, दूसरे को बी सपोज किया एंड तीसरे को सी सपोज किया। पहले आप ए बी कैलकुलेट कर लोगे। ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, हमें पता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो -5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, -5 माइनस 3 -8, -8 का स्क्वायर 64, 6 माइनस 0 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं बी सी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 9 होल स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2, तो 3 माइनस 6 माइनस 6, सॉरी 3 माइनस 9 माइनस 6, माइनस 6 स्क्वायर 36,
0 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट 10। अब कैलकुलेट करते हैं ए सी, स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस 9 होल स्क्वायर 6 माइनस 8 होल स्क्वायर, -5 माइनस 9 माइनस 14 स्क्वायर 196, 6 माइनस 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब आप देख सकते हैं ए बी कितना आया है 10, बी सी कितना आया है 10, सी ए कितना आया है रूट 200, जो कि 10 नहीं है ना, ये इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 10 रूट 2। लेकिन क्या दिखाई दिया कि दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि केवल दो ही साइड सेम है। अभी एक काम और करके देखते हैं, सबसे लास्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ए बी स्क्वायर कितना है 10, बी सी स्क्वायर फिर से 10, 100 प्लस 100 200, सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, रूट 200 उसका स्क्वायर 200, क्या दिखाई दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वही वैल्यू ए सी स्क्वायर की है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो ट्रायंगल किस तरीके का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही तो प्रूव करना था, आइसोसेलेस है, दो साइड सेम थी और दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 2,2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। मतलब कि आपको एक पॉइंट दिया गया है 2,2 और आपको प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर है उस सर्कल का जो इन 3 पॉइंट से जाता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोई भी एक सर्कल है, इसका कहीं सेंटर है और आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट कितना है 2,2 और बाकी के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं 1,2 2,1 एंड 2,3। तो ये कब हो पाएगा, सेंटर कब हो पाएगा इस सर्कल का। सर्कल की क्या खासियत होती है कि उसकी रेडियस हमेशा फिक्स रहती है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है। इन पॉइंट्स को ए बी सी सपोज कर लेते हैं। तो अगर पॉइंट ओ इस सर्कल का सेंटर होगा तो ओ ए कितना आना चाहिए, ओ बी के इक्वल, ओ बी कितना आना चाहिए, ओ सी के इक्वल, यानी कि तीनों ही साइड्स आपस में सेम आनी चाहिए। तो पहले ओ ए कैलकुलेट करते हैं, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट, तो 1 आ जाएगा। ओ बी आप कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा 0 प्लस 1 1 एंड फिर ओ सी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि जो ओ ए है आपका वो इक्वल है ओ बी के और वो भी इक्वल है ओ सी के, और अगर ये तीनों ही सेम है मीन्स 2,2 क्या होगा इस पूरे सर्कल का जो ए बी सी से जा रहा है उसका सेंटर। क्वेश्चन दे रहा है इफ एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट में मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस समदूरस्थ, जिसकी दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो कैसी हैं, सेम है। वो कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट को ए सपोज कर लो, इसको बी सपोज कर लो कि अगर कोई एक पॉइंट एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो आपको प्रूव करना है कि ऐसा कुछ आएगा। तो देखते हैं, कहीं पे भी सपोज कर लो, एक पॉइंट ए ले लेते हैं हम, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और दूसरा पॉइंट जिसको बी सपोज कर रहे हैं वो है बी माइनस ए कॉमा ए प्लस बी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं,
इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस किसी एक तीसरे पॉइंट से, जो कि कहीं है P x, y, ये दोनों डिस्टेंसेज आपस में इक्वल है। तो पहले हम AP कैलकुलेट कर लेते हैं। AP कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर BP को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हैं, इफ AP इज इक्वल टू BP, तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे, मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो अगर आप इन डिस्टेंसेज के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए क्या बचता है, AP स्क्वायर x माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP x माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। करते हैं इसे कैलकुलेट। इसको ओपन करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस, इसको ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 2x बी माइनस ए प्लस, इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी। इसको चेक करते हैं आप थोड़ा और सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब देखते हैं क्या बचा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x ए प्लस बी माइनस 2 ए माइनस बी, राइट साइड में माइनस 2x बी माइनस ए माइनस 2 ए प्लस बी। अब इन्हें आगे देखते हैं, थोड़ा यहां बना लेते हैं कॉलम, मल्टीप्लाई करिए इसे, माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 2bx प्लस 2ax माइनस 2a माइनस 2b। तो माइनस 2bx से माइनस 2bx हट जाएगा, माइनस 2a से माइनस 2a हट जाएगा, 2ax को उस साइड ले जाएंगे, 2b को इधर ले आएंगे, तो ऑलरेडी 2b एक इधर है, एक 2b और ले आएंगे, 2ax ऑलरेडी उधर है, इसे उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2ax, दोनों को ऐड करते हैं, 4b इक्वल्स टू 4ax, 4 से 4 आप हटा सकते हैं, क्या बचा आपके पास, b इक्वल्स टू ax, या आप इसको लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b। यही हमें प्रूव करना था कि अगर p a और b से इक्विडिस्टेंट है, तो हमने उसको सपोज किया कि लेट दोनों इक्वल हैं, तो पता चला कि ax इज इक्वल्स टू b। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इक्विलेटरल माने समबाहु, जिसकी तीनों साइड्स सेम हो, किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो वर्टेक्स, दो शीर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से, 0,0 एंड 3,√3। तो आपसे तीसरा पूछा गया कि तीसरी वर्टेक्स क्या होगी, तीसरा शीर्ष इसका क्या होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल, एक पॉइंट कहीं भी दिया है आपको 0,0,
एक पॉइंट कहीं भी दिया है 3,√3। तीसरा पॉइंट हमें पता नहीं, जिसको हमें फाइंड करना है, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कुछ भी a, b। तो आपको a, b की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं a, इसको b और इसको c। तो हमें क्या क्या पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB। तीनों साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। पहले AB को कैलकुलेट करते हैं। AB कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 स्क्वायर प्लस 0 - √3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर 3, 9 and 3 12। BC कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a - 3 होल स्क्वायर प्लस b - √3 होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर -6a प्लस 9 प्लस b स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2b√3। AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a - 0 होल स्क्वायर प्लस b - 0 होल स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें क्या पता है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, है ना। अगर आप स्क्वायर कर लेंगे तो वो इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं AB और AC को इक्वल रखे। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं इसको। एक बार आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -6a - 2b√3 प्लस 12 इक्वल्स टू 12। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 12, इसको पुट कर देंगे। 12 -6a - 2b√3 प्लस 12 इक्वल्स टू 12, इससे ये हट जाएगा, क्या मिलेगा, 6a प्लस 2b√3 इक्वल्स टू 12। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, b की वैल्यू या किसी की भी। यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 6a इक्वल टू 12 माइनस 2b√3। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, डिवाइडेड बाई 6। इस वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना आएगा चेक करते हैं, ये रहा। इसमें a की वैल्यू पुट करिए, 12 माइनस 2b√3 अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 12। स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 2b√3, 2 2 जा 4 एंड 3 12, माइनस 2ab, 12 2 जा 24, 2 जा 48, √3b अपॉन 36 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 12। एलसीएम ले लेते हैं, 12b स्क्वायर माइनस 48 √3b प्लस 36b स्क्वायर प्लस 144 अपॉन 36 इक्वल्स टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा, 12b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर 48b स्क्वायर माइनस 48 √3b प्लस 144, एंड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 36 से, तो 36 टू 72, 36 एंड 4 32। आगे यहाँ कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। 48b स्क्वायर
माइनस 48√3b, अगर आप 432 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 288 इक्वल्स टू 0। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि 48 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो b² माइनस √3b, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 48 6 और 288 फैक्टर्स करते हैं, तो b² माइनस 2√3b प्लस √3b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करने आते ही होंगे, आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। b कॉमन, b माइनस 2√3, यहाँ आप √3 को कॉमन ले सकते हैं, b माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन लेंगे तो b माइनस 2√3 इज कॉमन, b प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी 2√3 एंड यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी माइनस √3। इन वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पुट कर सकते हो। तो जब आप b की वैल्यू को 2√3 इसमें पुट करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 माइनस b की वैल्यू 2√3, 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 12/6 मीन्स 0। और जब आप माइनस √3 को पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 12 प्लस, जब माइनस √3 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6/6, तो यहाँ कितनी वैल्यू मिलेगी 3। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, जब a की वैल्यू 0 होगी तब b की वैल्यू होगी 2√3, या फिर जब आपके पास a की वैल्यू होगी 3 तो b की वैल्यू होगी माइनस √3। तो इसी तरीके के आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी बुक से, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।